अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईसीसी का जो नया स्केड्यूल आया है उसके ऊपर बहुत सी बहस पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया पे चल रही है कि इंडिया का इतना सूख है कि आईसीसी ने उनको दूसरा टी20 मैच दे दिया कि पाइन तुसी दूसरा टी20 मैच खेलो ताकि जो उनके फैंस हैं वो इंडियन टाइम्स शाम में वो मैच देख सकें, क्योंकि जो पहला टी20 मैच है वो पाकिस्तान इंडिया टाइम सुबह सुबह में होगा। मतलब पाकिस्तान में यहाँ पे, इंडिया में यहाँ पर सुबह 6 लगभग बजे होंगे, जबकि जो दूसरा टी20 जो दूसरा सेमीफाइनल होगा वो यहाँ पर भी शाम होगी और लेकिन वहां पर सुबह होगी। तो आईसीसी ने ये किया है कि इंडिया को 11 में सेमीफाइनल रख दिया अगर इंडिया क्वालिफाई करता है, जबकि कोई भी टीम दूसरी क्वालिफाई करेगी उसका फर्स्ट सेमीफाइनल खेला जाएगा जो कि 26 जून को खेला जाएगा ट्रिनिडेड में, और जो इंडिया खेलेगा 27 जून को वो खेला जाएगा गयाना में, और फिर फाइनल जो है वो 29 को खेला जाएगा बारबाडोस में। अब पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि कुछ जो प्लेइंग कंडीशन आपको काफी तक पता भी होगा, मगर ये ऐसा क्यों हुआ है ये मैं बताऊं। ये आईसीसी ने, ये नहीं इंडिया ने कहा और आईसीसी ने कर दिया, ऐसा नहीं है। ये बात आप क्लियर करें। पहली बात ये है कि जितने भी टी20 वर्ल्ड कप जिस जिस वेन्यूज के अंदर होते हैं सब नाइट में होते हैं, लाइक शाम को होते हैं, कोई मगरिब टाइम के बाद आप समझ लें सनसेट के बाद होते हैं। सिर्फ वेस्ट इंडीज वाहिद वर्ल्ड कप है जब वो मैच वहां पे डे में ज्यादातर होते हैं, खासकर एशियन टीम्स के। आप उनके बाकी स्केड्यूल भी उठा के देखें, जो बाकी राउंड मैचेस होंगे या पहले राउंड के मैचेस होंगे, उसके अंदर जो एशिया टीमें हैं उनके ज्यादातर मैचेस जो हैं वो टाइम वहां के डे के टाइम रखें ताकि यहाँ की जो फैंस हैं वो देख पाए यहाँ की नाइट के मुताबिक। उसकी वजह यहाँ का बोर्ड नहीं है या आईसीसी नहीं है, उसकी वजह राइट होल्डर्स हैं। अगर स्टार्स ने राइट बाई किए हैं तो उनकी सबसे पहले, वो इतना पैसा दे रहे होते हैं, उनकी सबसे पहले कोशिश होती है कि प्रायोरिटी उनकी जो है वो इंडियन फैंस हैं, क्योंकि उनका स्पॉन्सर्स वहां से हैं, उनको पैसा वहां से मिलता है और वो उनके पीक टाइम में वो करना चाह रहे हैं। तो जो आईसीसी की टीम होती है जो मैच का स्केड्यूल रखती है, उस स्केड्यूल रखने में, इवन के डेट्स रखने में भी काफी हद तक इन्फ्लुएंस होता है राइट होल्डर्स का, क्योंकि पैसा वो दे रहा है, मेला उनके पैसों से सजना है। एक्चुअल में बात ये होती है, ये थोड़ी टेक्निकल है जो वो समझना जरूरी है। इवन के जो डे टाइम में मैच वेस्ट इंडीज में होंगे वो भी किसी बोर्ड के कहने पे नहीं हुए, वो राइट होल्डर्स के कहने पे हुए, क्योंकि उनको जो सूट करेगा आईसीसी वो करेगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मनी। सीधी सी बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई इंडिया हमारी मेन टीम है, यानी स्पॉन्सर जो हमें मिलते हैं वो इंडिया से मिलते हैं, तो हम वो मिस नहीं कर सकते। इसलिए सारा स्केड्यूल जो नॉकआउट का वो चेंज हुआ। पहले हर नॉकआउट के अंदर एक रिजर्व डे रखा था, मगर अब दूसरे जो सेमीफाइनल उसमें रिजर्व डे नहीं है। यानी अगर इंडिया को आप फायदा समझ रहे हैं कि इंडिया को दूसरा सेमीफाइनल दे दिया, तो अब दूसरी तरफ ये भी देखें कि उनके पास रिजर्व डे नहीं है। तो जो पहला सेमीफाइनल होगा जो 26 जून को खेला जाएगा ट्रिनिडेड में, उसमें एक रिजर्व डे रखा हुआ है। वो अगरचे शाम में होना है लोकल टाइम, वेस्ट इंडीज के लोकल टाइम शाम में होगा, यहाँ पर बहुत ही ऑकवर्ड टाइम होगा एशिया के अंदर, मगर वहां पे शाम में होगा। तो वहां पे रिजर्व डे है कि लाइक अगर मैच का फैसला नहीं होता बारिश या किसी भी वजह से, वो अगले दिन में शुरू हो जाएगा। पहली कोशिश ये की जाएगी, आईसीसी ने बताया कि हम मिनिमम ओवर्स के अंदर कितना हो सकता है, अगर वहां पे कंप्लीट होता है तो ठीक है, अदरवाइज रिजर्व डे में जाएगा और फिर मैच वहीं से शुरू होगा जहां पर वहां पर पहले खत्म हुआ था। तो नया मैच शुरू नहीं होगा या ओवर बढ़ा नहीं दिए जाएंगे, वहीं पे शुरू होगा। जबकि इंडिया के मैच में रिजर्व डे सेमीफाइनल में इसलिए नहीं रखा कि 27 को वो सेमीफाइनल खेला जाएगा, 28 जो है वो ट्रेवल डे है, 29 को फाइनल है। तो अगर 28 का भी रिजर्व डे रख लेते हैं तो फिर वो टीम मतलब ट्रेवल कब करेगी और कब जाएगी, जो होता नहीं है, मतलब आईसीसी के जो उनका स्केड्यूल है। तो इसलिए इसमें रिजर्व डे नहीं रखा। वो चूंकि मैच खेला जा रहा है सुबह 10:30 बजे, तो उसको 4 घंटे और कुछ मिनट एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे कि आप अगर बारिश हो भी जाती है तो मजीद वेट किया जा सकता है। एक्स्ट्रा टाइम दिया 4 घंटे कुछ मिनट का, तो बहुत टाइम होता है ये वाला कि मजीद वेट करके मैच को फैसला कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल बारिश इतनी होती है, कोई मसला होता है, मैच नहीं होता, पहली बात ये कि मैच बराबर हो जाएगा तो पावर प्ले सुपर ओवर होगा, और अगर फिर भी मतलब बारिश होती है, कुछ और होता है और मैच का फैसला नहीं होता, फिर सेकंड राउंड के अंदर जो टीम फर्स्ट नंबर पे होगी, जिसकी रैंकिंग फर्स्ट नंबर पे, जो सेकंड राउंड शुरू होगा, जो सेकंड राउंड से पहले हो चुका हुआ है, जो टीम नंबर 1 पे होगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो दरअसल ये है। अब इसको ये मत समझें कि बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस है, टू सम एक्सटेंट इंडिया इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, क्योंकि राइट होल्डर वो हैं। बट बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आपस में वो वर्सेस मत कराएं, इसमें किसी बोर्ड का उस तरह से नहीं है। आईसीसी किसी की मानता है तो वो राइट होल्डर्स हैं। अब पाकिस्तान का राइट होल्डर आएगा तो आईसीसी उनकी मान लेगा, इंग्लैंड का आएगा तो उनकी मान लेगा। अब चूंकि वो इंडिया के हैं और पैसा उन्होंने आईसीसी बिड में सबसे ज्यादा दिया है, तो सारा स्केड्यूल उनकी मर्जी का बनेगा, डेट्स उनकी मर्जी के होंगे, सब चीजें उनकी मर्जी की होंगी। ये रूल आपको मालूम होना चाहिए कि वेस्ट इंडीज में ये होता है कि डे में मैच, अदरवाइज सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का डे में मैच कितना फीका लगता होता है ना, नाइट में सब देखना चाहते हैं, मगर वहां नाइट में हुआ तो यहाँ पे टाइम बड़ा ऑकवर्ड होता है। तो दरअसल वजह ये है, ना कि ये कि बीसीसीआई इन्फ्लुएंस कर रहा है या फलां इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसमें इंडिया को अगर आप ये कहने के एक एडवांटेज दिया कि दूसरा इसमें क्या एडवांटेज है कि दूसरा सेमीफाइनल वो खेलने, मतलब इसमें एडवांटेज कहां पे है?
इसमें राइट होल्डर्स को एडवांटेज है कि वो उस पीक टाइम, एशिया का पीक टाइम को ज्वाइन कर सकते हैं वो। अदरवाइज टीम इंडिया को क्या इसमें एडवांटेज है? आई डोंट थिंक सो कि कोई एडवांटेज टीम इंडिया को इसमें मिलेगा। इसमें इंडिया को नुकसान हो सकता है कि वो सेमीफाइनल खेलेंगे, एक दिन का गैप है, फिर फाइनल खेलना है, या ये नुकसान हो सकता है कि अगर खुदा ना खास्ता उस मैच में बारिश होती है, मैच का फैसला नहीं आता और वो राउंड के अंदर अगर वो दूसरे नंबर पे हुए, तो इस चक्कर में वो मारे जाएंगे कि वो बाहर हो जाएंगे टूर्नामेंट से। तो दूसरे सेमीफाइनल खेलने वाली टीम को नुकसान है, फायदा नहीं है, मुझे ज्यादातर तो ये लगता है। तो दोस्तों ये चीज से थोड़ा अबहम था या समझने के मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको मैं दूर करना चाह रहा था इस ब्लॉग के जरिए। आई होप कि काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। मैं तो सप्ताह के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।